सतगुरु की साजिन वाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी साज संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है और सतगुरु निरंकार दातार से यही सभी के लिए अरदास करती है। हे सच्चे बादशाह, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है ये दातार। हे दातार सच्चे बादशाह, सभी का भला करना, सभी के घरों में सुख बरसे, खुशियाँ और खुशियों में सभी आनंद लें। संगत जी, आज के जो विचारों के टॉपिक दासी लेकर आई है आप जी के आशीर्वाद से, इस टॉपिक द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हम हमेशा अपने अवगुण देखें और दूसरों के गुणों को ग्रहण करें। साध संगत जी कहते हैं, हाल ही उर्दू के विद्वान शायर हुए हैं। जब वह बालक ही थे तो एक बार अपने पिता के साथ किसी दूसरे शहर में गए। उन दिनों यातायात के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। यात्रियों को ज्यादातर बैलगाड़ियों पर यात्रा करनी पड़ती थी। सड़कें इत्यादि भी नहीं बनी होती थी। आम तौर से जंगलों से गुजरकर ही जाना पड़ता था। जंगलों में जंगली जानवर और डाकुओं आदि से मुठभेड़ होने की संभावना बनी रहती थी। इसलिए लोग अक्सर एक ग्रुप बनाकर सफर किया करते थे। काफी लोग मिलकर सफर किया करते थे। हाली और उनके पिता भी एक ग्रुप के साथ जा रहे थे। रात को एक जंगल में ही ग्रुप के लोगों ने विश्राम किया। सुबह होने से पहले ही हाली और उनके पिता सुबह ही नमाज पढ़ने के लिए उठ बैठे। उन दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज खत्म करने के बाद हाली ने देखा कि उनके अलावा कोई और व्यक्ति नमाज अदा करने के लिए नहीं उठा था। सभी मस्त होकर सो रहे थे। हाली से रहा न गया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ये लोग कितने आलसी हैं, सभी पड़े सो रहे हैं, किसी ने भी उठकर अभी नमाज पढ़ी नहीं है। हाली की बात सुनकर उनके पिता ने गुस्से से कहा, अरे नालायक, सुबह उठकर दूसरों की गलतियों निकालने से अच्छा था, दूसरों के दोष निकालने से अच्छा था कि तू भी सोया ही रहता। मैंने तुझे नमाज पढ़ने के लिए उठाया था, दूसरों की गलतियां निकालने के लिए नहीं उठाया था। काश हम सभी दूसरों के दोष निकालने की बजाय अपने काम से ही काम रखें। हमें जो काम सौंपा जाए उसे करें। आस-पास काम कर रहे लोगों के दोष छांटने पर व्यर्थ ही अपनी शक्ति नष्ट ना करते रहें। हाँ संगत जी, कितना सुंदर हमें यहाँ पर ये सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है कि हम जो भी काम करें उसको लगन से, श्रद्धा से, भाव से करें। हम दूसरों की तरफ ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जहाँ से भी हमें अच्छे गुण ग्रहण करने को मिले, हम उनको ग्रहण करते चले जाएं और हम अपने अवगुणों को दूर करें। देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हम गुणों के ग्राहक बने और हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं। भक्ति का अर्थ लोग कुछ का कुछ लगा लेते हैं। असलियत में भक्ति प्रभु परमात्मा को पाकर इसकी आराधना में जीवन जीने का नाम है। जो प्रभु को पा गया वह संतुष्ट हो गया। भक्ति भीतर की संतुष्टि प्रदान करती है, मन को संतुष्ट करती है, मन को तृप्त करती है। कहते हैं कि भीतर भय का भीतर का की ती का तृप्ति, कि अंदर की खुशी, अंदर की तृप्ति, अंदर की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि। भक्ति अर्थात वह कर्म जो हमें अंदर की संतुष्टि प्रदान करे, हमारे मन को, हमारी आत्मा को खुश करे। मनुष्य जीवन के सभी दुखों का मूल कारण है असंतुष्टि।
मनुष्य अपनी असंतुष्टि को समाप्त करने के लिए जीवन भर भटकता ही रहता है। लोगों की सलाह पर कई रास्तों पर आगे बढ़ता रहता है, परंतु अंत में उसे निराशा ही मिलती है। असंतुष्टि के इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और वह है भक्ति का रास्ता। मनुष्य संसार की इन सुख सुविधाओं में खुश होने का, संतुष्ट होने का प्रयास करता है, परंतु असंतुष्टि की यह प्यास शांत होने की जगह बढ़ती जाती है। खुश होने के बजाय यह बढ़ती चली जाती है। यह इंसान भूल जाता है कि सभी भौतिक सुख सुविधाएं सिर्फ इस भौतिक शरीर को ही खुश कर सकती हैं, ना कि इस भौतिक संसार से परे इस आत्मा को। मानव मन बड़ा छलिया होता है। यह मनुष्य को संसारिक भोग विलास में उलझाए रखता है, तृप्ति का भ्रम पैदा करता है। कहता है कि इन चीजों से संतुष्टि मिलेगी, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो मनुष्य इस भ्रम के साथ अपना जीवन गुजारता चला जाता है कि मुझे दुनियावी सुखों से संतुष्टि मिल जाएगी, वह अपना समय व्यर्थ करता चला जाता है। वह अपना हीरे जैसा जन्म कौड़ियों के भाव गंवाता चला जाता है, और जीवन के अंतिम पलों तक इस पीड़ा को फिर वो सहता ही रहता है। लेकिन उसे दुनियावी चीजों से प्राप्ति, दुनियावी चीजों से संतुष्टि, खुशी नहीं मिलती है। जो सच्ची खुशी है वो सतगुरु के चरणों में जुड़कर, भक्ति के रास्ते पर आकर, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए मिलती है। सतगुरु के चरणों में जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग कर जो अंतिम श्वासों तक करता रहता है, वह मुक्ति का हकदार बन जाता है। मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव बानी के इस शब्द द्वारा भी यही समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो मुक्ति है वो सतगुरु के दरबार में ही आकर मिलती है, सतगुरु के चरणों में जुड़ने से ही मिलती है। जब सतगुरु के चरणों में हम जुड़ जाते हैं, साथ संगत वहाँ मिलती है, संतों महापुरुषों का संग मिलता है, उनके वचन सुनने को मिलते हैं, तो फिर उन वचनों को सुनकर हम तृप्त होते चले जाते हैं, संतुष्ट होते चले जाते हैं। और जब हम अंतिम श्वासों तक सतगुरु के चरणों में जुड़े रहते हैं, तो तभी मुक्ति के हकदार हम बन पाते हैं। और मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है, जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता चला जाता है, सतगुरु के कहे अनुसार, संतों महापुरुषों के कहे अनुसार कर्म करता चला जाता है, किंतु परंतु नहीं करता। जो भी आदेश उपदेश आते हैं उनको हूँ बहू मानता चला जाता है, उसके जीवन में खुशियां भी आती हैं और उसे मुक्ति भी मिलती है, क्योंकि वो सतगुरु के बताए रास्ते पर चलता है, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते चला जाता है, अपने अवगुणों को दूर करने की पूरी कोशिश करता है, और एक दिन वो निरंकार का रूप बन जाता है। भक्ति वह रास्ता है जो हमारे असंतुष्ट आत्मा की प्यास को शांत करने के लिए हमें ज्ञान के सागर रूपी परमात्मा के पास लेकर जाता है। यह रास्ता हमें संसारिक कार्यों से दूर होने की शिक्षा नहीं देता। यह रास्ता हमें यह नहीं कहता कि तुम गृहस्थ को छोड़ दो, तुम संसार को छोड़ दो, बल्कि यह रास्ता हमें वह दिशा प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप हमें हर कर्म से खुशी का एहसास होता है। अगर हम दुनियावी काम भी कर रहे हैं और इस परम पिता परमात्मा को भी साथ ही साथ याद रख रहे हैं, तो वह कर्म हमारा पूजा बन रहा है, भक्ति हो रही है। भक्ति का अर्थ यह बिल्कुल ही नहीं है कि हम सभी अपने संसारिक काम छोड़कर बैठ जाएं और मनुष्य जीवन को अभिशाप बना लें और जीवन के गुजारने के लिए भी औरों की ओर टकटकी लगाए देखते रहें। भक्ति का मतलब यही है, भक्ति का अर्थ यही है कि हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, अपने सभी कर्तव्यों का गुजारा करते हुए हर पल हर क्षण इस निरंकार परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करें। हम हाथ कारवाल ते दिल यारवाल दुनियावी संसारिक काम भी करें, अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए काम धंधा भी करें, और इस परमपिता परमात्मा का भी हर पल
एहसास बनाए रखें, इसको भी हमेशा याद रखें। कर्म छोड़कर परमात्मा का नाम लेने के बहाने आलस को ना अपना लें, बल्कि कर्मठ बनकर असीम दयावान परमेश्वर को याद करते रहें। यह प्रभु हमारे कर्मों को अच्छे कर्मों की परिभाषा प्रदान करेगा। प्रभु से प्रेम की चेतना गुरु कृपा से मिलती है और व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। हम पूर्ण अवतार बानी में युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदाए, बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए। भक्ति के रास्ते पर चलते हुए भगत मानव मात्र में परमात्मा के ही दर्शन करता है। यह प्यार ही बांटता है और हमेशा खुश रहता है, तृप्त रहता है। भक्ति से तृप्ति आती है, संतुष्टि आती है। इसलिए सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। सबका भला करना, सबका भी अटूट विश्वास आप जी के चरणों में बना रहे। सभी अंतिम श्वासों तक तन मन धन के सुख लेते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और मुक्ति के हकदार बने। देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। यही आशीर्वाद सतगुरु माता जी देना। ऐसी हम सबकी नज़र बन जाए कि हम गुणों को ही गुणों को ही ग्रहण करते चले जाएं, किसी के अवगुणों की तरफ ना देखें। अपनी तरफ ध्यान दें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह हम सबको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना, सुमत बख्शना। ओखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।